वो मोहब्बत की चाशनी और चाहत का पैमाना, बस तेरी आरजू हो और उल्फत का अफसाना। वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना, कभी आपको हंसाए कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों आदाब, मैं तारिक उस्मानी एक बार फिर हाजिर हूं लेकर आपका प्यारा और खास प्रोग्राम कवि हाजिर है। डीडी उर्दू लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताखीर है? जी हां, कवि हाजिर है। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। शायर अपनी शायरी के लिए, अपने फन के लिए बड़ा हसास होता है, और जब वो हसासियत की उस कैफियत पे पहुंचता है तो खालिद अखलाक कहते हैं कि समाअतों से गुजर है सुखन समेट के चल, समाअतों से गुजर है सुखन समेट के चल, लगी हैं सबकी निगाहें बदन समेट के चल। नई नस्ल में जिन लोगों पर हमें एतमाद है कि वो हमारी शायरी को और उर्दू को तक़वियत बख्शेंगे, उन्हीं में से एक उबैद अहमद उबैद साहब से मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। उबैद अहमद उबैद। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। बहुत शुक्रिया तारिक उस्मानी भाई। डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम में मैं उबैद नजीब आबादी आप सबके बीच हाजिर हूँ। कभी हाजिर है कि शुक्रिया के साथ गज़ल का मतला समात फरमाएं। मतला यूँ कहा कि दुश्मनों से ना सगे भाई से घबराते हैं, दुश्मनों से ना सगे भाई से घबराते हैं, जो बुरे लोग हैं सच्चाई से घबराते हैं, जो बुरे लोग हैं सच्चाई से घबराते हैं। एक मतला और चंद अशार और समात फरमाएं। अर्ज कर रहा हूं कि बगैर मतलब के मेहरबानी नहीं चलेगी, बगैर मतलब के मेहरबानी नहीं चलेगी, गरीब लोगों में बदगुमानी नहीं चलेगी, बगैर मतलब के मेहरबानी नहीं चलेगी, गरीब लोगों में बदगुमानी नहीं चलेगी। यहाँ पे कोई वफा की बातें नहीं करेगा, यहाँ पे कोई वफा की बातें नहीं करेगा, हमारी महफिल में बदजुबानी नहीं चलेगी। यहाँ पे कोई वफा की बातें नहीं करेगा, हमारी महफिल में बदजुबानी नहीं चलेगी। अब अपने लहजों में शेर कहने पड़ेंगे सबको, अब अपने लहजों में शेर कहने पड़ेंगे सबको, पराए लहजों की तर्जुमानी नहीं चलेगी, पराए लहजों की तर्जुमानी नहीं चलेगी। जरा अदब से बुजुर्ग लोगों से बात कीजिए, जरा अदब से बुजुर्ग लोगों से बात कीजिए, ज्यादा दिन तक ये नौजवानी नहीं चलेगी, जरा अदब से बुजुर्ग लोगों से बात कीजिए, ज्यादा दिन तक ये नौजवानी नहीं चलेगी। बगैर माँ बाप के नहीं जी सकेंगे बच्चे, बगैर माँ बाप के नहीं जी सकेंगे बच्चे, बगैर सांसों के जिंदगानी नहीं चलेगी, बगैर माँ बाप के नहीं जी सकेंगे बच्चे, बगैर सांसों की जिंदगानी नहीं चलेगी। उदास लोगों को कौन हंसना सिखा रहा है, उदास लोगों को कौन हंसना सिखा रहा है, खजा के मौसम में बागबानी नहीं चलेगी, खजा के मौसम में बागबानी नहीं चलेगी, खजा के मौसम में बागबानी नहीं चलेगी। अगर सलीका पता हो तुमको तो इश्क करना, अगर सलीका पता हो तुमको तो इश्क करना, बगैर मौसम के शेरवानी नहीं चलेगी, अगर सलीका पता हो तुमको तो इश्क करना, बगैर मौसम के शेरवानी नहीं चलेगी। यहाँ की छोड़ो उबैद अहमद वहाँ की सोचो, यहाँ की छोड़ो उबैद अहमद वहाँ की सोचो, बरोज़े महशर कोई कहानी नहीं चलेगी, बरोज़े महशर कोई कहानी नहीं चलेगी। एक गज़ल और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, उसके बाद आपकी ज़हमत से तमाम। मतलब यूँ कहा, अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़ख्म खुलते हैं तो एक दर्दे निहा खींचता है, ज़ख्म खुलते हैं तो एक दर्दे निहा खींचता है, ऐसा लगता है कोई जिस्म से जा खींचता है, ज़ख्म खुलते हैं तो एक दर्दे निहा खींचता है, ऐसा लगता है कोई जिस्म से जा खींचता है,
हंसते चेहरों से आया होते हैं गम के मंजर। हंसते चेहरों से आया होते हैं गम के मंजर, मेरे जैसी कोई तस्वीर कहाँ खींचता है। हंसते चेहरों से आया होते हैं गम के मंजर, मेरे जैसी कोई तस्वीर कहाँ खींचता है। झूठ कहता हूं तो करता है पजीराई मेरी, झूठ कहता हूं तो करता है पजीराई मेरी। सच बताता हूं तो वो शख्स ज़बां खींचता है, सच बताता हूं तो वो शख्स ज़बां खींचता है। जीना चाहूं भी तो जीने नहीं देती दुनिया, जीना चाहूं भी तो जीने नहीं देती दुनिया। मरना चाहूं तो मुझे सारा जहां खींचता है, जीना चाहूं भी तो जीने नहीं देती दुनिया। मरना चाहूं तो मुझे सारा जहां खींचता है। और पहले मैं खींचता रहता था धुआं सिगरेट का, पहले मैं खींचता रहता था धुआं सिगरेट का, और अब मुझको ये सिगरेट का धुआं खींचता है। पहले मैं खींचता रहता था धुआं सिगरेट का, और अब मुझको ये सिगरेट का धुआं खींचता है। इस तरह चलता चला जाता हूं उसकी जानिब, इस तरह चलता चला जाता हूं उसकी जानिब। जैसे प्यासे किसी इंसान को कुआं खींचता है, जैसे प्यासे किसी इंसान को कुआं खींचता है। जख्म खुलते हैं तो एक दर्दे निहा खींचता है, ऐसा लगता है कोई जिस्म से जा खींचता है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब उबैद अहमद, क्या शायरी सुनाई है आपने। क्या अच्छा शेर वो कहा है कि उबैद अहमद यहाँ की छोड़ो वहाँ की सोचो, बरोज़े महशर कोई कहानी नहीं चलेगी। मुझे एक शेर अपना भी याद आया कि तेरी तस्वीर धुंधली हो गई थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इस शेर के साथ इस्तकबाल करते हैं माही राव साहिबा का। इस्तकबाल है, वो तशरीफ लाएं और अपनी शायरी सुनाएं। माही राव। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। आप सभी को नमस्कार। कभी हाजिर है प्रोग्राम में मैं माही आप सभी के सामने को अपनी कुछ गज़लें लेके हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे शब्द आपके दिल तक पहुँचेंगे। गज़ल का एक मतला और कुछ शेर। मतला इस तरह है कि लुटा आए शहर भर में हंसी अठ खेलियां सारी, लुटा आए शहर भर में हंसी अठ खेलियां सारी, लुटा आए शहर भर में हंसी अठ खेलियां सारी। फकत एक दाम बने दिल में रही खामोशियां सारी, फकत एक दाम बने दिल में रही खामोशियां सारी, लुटाए शहर भर में हंसी अठ खेलियां सारी। अगला जो शेर है वो इस ख्याल पे है कि हम माचिस के डिब्बे जैसे मकानों में रहते हैं। वैसे तो करीब रहते हैं पर दिल से बहुत दूर हैं। सुनिएगा। मकानों की कतारों में कोई इंसान कहाँ दिखता, मकानों की कतारों में कोई इंसान कहाँ दिखता, मकानों की कतारों में कोई इंसान कहाँ दिखता, मकानों के दरों दीवार में थी हिचकियाँ सारी, मकानों के दरों दीवार में थी हिचकियाँ सारी, लुटा आए शहर भर में हंसी अठ खेलियाँ सारी।
अगला शेर है, बना दी बाहें उसने आज अपनी सेज सोने की, बना दी बाहें उसने आज अपनी सेज सोने की, बना दी बाहें उसने आज अपनी सेज सोने की, किसी कोने में जा छिप बैठी सब बेचैनियां सारी, किसी कोने में जा छिप बैठी सब बेचैनियां सारी, लुटाए शहर भर में हंसी अटखेलियां सारी। और इस गजल का मेरा पसंदीदा शेर ये है, दीवारों में कहीं चुनवा दिया एक इश्क पाकीज़ा, दीवारों में कहीं चुनवा दिया एक इश्क पाकीज़ा, दीवारों में कहीं चुनवा दिया एक इश्क पाकीज़ा, तभी से इश्क की हाफिज बनी ये खिड़कियां सारी, तभी से इश्क की हाफिज बनी ये खिड़कियां सारी, लुटाए शहर भर में हंसी अटखेलियां सारी। बहुत शुक्रिया। और ये आखिरी गज़ल के एक मतलब कुछ शेर मैं पेश करना चाहूँगी। बुझे अरमान जिंदा हो गए हैं, वो पीकर मैं परिंदा हो गए हैं, मुझे किरदार जुगनू का दिया, मुझे किरदार जुगनू का दिया है, मुझे किरदार जुगनू का दिया है, बदल कर खुद वो चंदा हो गए हैं, मुझे किरदार जुगनू का दिया है, बदल कर खुद वो चंदा हो गए हैं, बुझे अरमान जिंदा हो गए हैं, वो पीकर मैं परिंदा हो गए हैं। और अगला शेर है कि गिला करने के पल हैं हद से ज़्यादा, गिला करने के पल हैं हद से ज़्यादा, मोहब्बत के चुनिंदा हो गए, गिला करने के पल हैं हद से ज़्यादा, मोहब्बत के चुनिंदा हो गए हैं। और ये आखिरी शेर पढ़ना चाहूँगी और फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी कि धागे बांधे तुमने प्रेम के जो, कि धागे बांधे तुमने प्रेम के जो, वही फांसी का फंदा हो गए हैं, कि धागे बांधे तुमने प्रेम के जो, वही फांसी का फंदा हो गए हैं, बुझे अरमान जिंदा हो गए हैं, वो पीकर मैं परिंदा हो गए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माही राव साहिबा। दोस्तों, बदलते ज़माने में मोहब्बतों की रवायतें भी बदल गई हैं। अज़हर फराक कहते हैं कि तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। इस शेर के साथ मैं बुलाना चाहता हूं असलम बेताब साहब को, वो तशरीफ लाएं और अपनी शायरी सुनाएं। इस्तकबाल। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। शुक्रगुजार हूँ डीडी उर्दू का, जिसने कभी हाजिर है जैसे प्रोग्राम की शुरुआत की। एक मतलब एक शेर हाजिर करता हूँ। दिल को महका हुआ गुलदान बना देता है, दिल को महका हुआ गुलदान बना देता है, इश्क इंसान को इंसान बना देता है। दिल को महका हुआ गुलदान बना देता है, इश्क इंसान को इंसान बना देता है। कोई दीवान ही लिखे ये ज़रूरी तो नहीं, शेर तो एक ही पहचान बना देता है। कोई दीवान ही लिखे ये ज़रूरी तो नहीं, शेर तो एक ही पहचान बना देता है। एक मतलब एक शेर और हाजिर करता हूँ। गम की परछाइयों से दूर चले,
गम की परछाइयों से दूर चलें, आओ तन्हाइयों से दूर चलें। गम की परछाइयों से दूर चलें, आओ तन्हाइयों से दूर चलें। मेरे जख्मों को लग रही है हवा, थोड़ा पुरवाइयों से दूर चलें। मेरे जख्मों को लग रही है हवा, थोड़ा पुरवाइयों से दूर चलें। जो जब तय है तब होता है, जो जब तय है तब होता है, हम जब चाहें कब होता है। जो जब तय है तब होता है, हम जब चाहें कब होता है। वो तब ही मिलते हैं हमसे जब उनका मतलब होता है। वो तब ही मिलते हैं हमसे जब उनका मतलब होता है। वो दवा पर यकीन रखते हैं, वो दवा पर यकीन रखते हैं, हम दुआ पर यकीन रखते हैं। वो दवा पर यकीन रखते हैं, हम दुआ पर यकीन रखते हैं। उनको उम्मीदें हैं तबीबों से, हम खुदा पर यकीन रखते हैं। दोस्तों, एक गजल हाजिर करता हूं। आपसे जब से मिलना मिलाना हुआ, आपसे जब से मिलना मिलाना हुआ, अपना अंदाज भी शायराना हुआ। आपसे जब से मिलना मिलाना हुआ, अपना अंदाज भी शायराना हुआ। महके महके से रहते हैं हम हर घड़ी, महके महके से रहते हैं हम हर घड़ी, जब से उनकी गली आना जाना हुआ। महके महके से रहते हैं हम हर घड़ी, जब से उनकी गली आना जाना हुआ। मरते मरते बचे उनकी नजरों से हम, मरते मरते बचे उनकी नजरों से हम, उनका यूं देखना कातिलाना हुआ। मरते मरते बचे उनकी नजरों से हम, उनका यूं देखना कातिलाना हुआ। और शेर हाजिर करता हूं कि उनके जलवे उधर जानलेवा हुए, उनके जलवे उधर जानलेवा हुए, इश्क अपना इधर सूफियाना हुआ। उनके जलवे उधर जानलेवा हुए, इश्क अपना इधर सूफियाना हुआ। इसके भरने की उम्मीद कम ही, इसके भरने की उम्मीद कम ही सी है, इसके भरने की उम्मीद कम ही सी है, जख्म दिल का बहुत ही पुराना हुआ। इसके भरने की उम्मीद कम ही सी है, जख्म दिल का बहुत ही पुराना हुआ। आपसे जब से मिलना मिलाना हुआ, अपना अंदाज भी शायराना हुआ। और दोस्तों, एक और गजल के चंद शेर हाजिर करता हूं। मेरे कमरे में रोशनी आई, मेरे कमरे में रोशनी आई, आप आए तो जिंदगी आई। मेरे कमरे में रोशनी आई, आप आए तो जिंदगी आई। अपने दिल को सलाम करता हूं, अपने दिल को सलाम करता हूं, दिल लगाने से बंदगी आई। मेरे कमरे में रोशनी आई, आप आए तो जिंदगी आई। अपने दिल को सलाम करता हूं, दिल लगाने से बंदगी आई। आपका नाम इस हथेली पर, आपका नाम इस हथेली पर, लिखते लिखते ही शायरी है। आपका नाम इस हथेली पर, लिखते लिखते ही शायरी आई। चांद उतरा है अपने आंगन में, चांद उतरा है अपने आंगन में, बाद मुद्दत के चांदनी आई। चांद उतरा है अपने आंगन में, बाद मुद्दत के चांदनी आई। और मैंने बेसाख्ता जो उर्दू बोली, मैंने बेसाख्ता जो उर्दू बोली, चेहरे चेहरे पे ताजगी आई। मैंने बेसाख्ता जो उर्दू बोली, चेहरे चेहरे पे ताजगी आई। मेरे कमरे में रोशनी आई, आप आए तो जिंदगी आई। एक मतलब एक शेर और हाजिर करता हूं। अपने भारत से शान है अपनी, अपने भारत से शान है अपनी, इस तिरंगे में जान है अपनी। अपने भारत से शान है अपनी, इस तिरंगे में जान है अपनी। दोस्ती प्यार और वफादारी, दोस्ती प्यार और वफादारी, बस यही आन बान है अपनी। दोस्ती प्यार और वफादारी, बस यही आन बान है अपनी। एक दिन पूरी जुस्तजू होगी,
एक दिन पूरी जुस्तजू होगी, साथ बैठेंगे गुफ्तगू होगी। एक दिन पूरी जुस्तजू होगी, साथ बैठेंगे गुफ्तगू होगी। खुद के खोने का गम नहीं होगा, तुमको पाने की आरजू होगी। खुद के खोने का गम नहीं होगा, तुमको पाने की आरजू होगी। आपकी दिल लगी से डरते हैं, आपकी दिल लगी से डरते हैं, हम ज्यादा खुशी से डरते हैं। आपकी दिल लगी से डरते हैं, हम ज्यादा खुशी से डरते हैं। मौत आने का डर नहीं हमको, हम तो इस जिंदगी से डरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हजरात का। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे असलम बेताब साहब। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। शायरी की फ़ज़ा बहुत खुशगवार हो गई है और मैं चाहता हूं कि इस फ़ज़ा में जावेद नियाज़ी साहब को सुना जाए। तो अब इस्तकबाल करते हैं जावेद नियाज़ी साहब का, उनसे सुनते हैं शायरी। इस्तकबाल है। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद शेर पेश करता हूँ, बतौर ख़ास मतलब पढ़ता हूँ। सामने जब से तुमने आना छोड़ दिया, सामने जब से तुमने आना छोड़ दिया, मैंने भी तस्वीर बनाना छोड़ दिया। सामने जब से तुमने आना छोड़ दिया, मैंने भी तस्वीर बनाना छोड़ दिया। मतलब बतौर ख़ास पेश करता हूँ, हुस्ने मतलब पढ़ता हूँ कि उसने भी खातिर में लाना छोड़ दिया, उसने भी खातिर में लाना छोड़ दिया, जिसकी खातिर मैंने ज़माना छोड़ दिया। उसने भी खातिर में लाना छोड़ दिया, जिसकी खातिर मैंने ज़माना छोड़ दिया। और ये भी शेर पेश करता हूँ कि जिस दिन से तू दूर हुआ है उस दिन से, जिस दिन से तू दूर हुआ है उस दिन से, ज़िक्र तेरा होठों पर लाना छोड़ दिया, ज़िक्र तेरा होठों पर लाना छोड़ दिया। और ये भी शेर पेश करता हूँ कि ज़िक्र तेरा होठों पर लाना छोड़ दिया, आस तुम्हारे आने की जब टूट गई। शेर मुलाजा करें कि आस तुम्हारे आने की जब टूट गई, सांसों ने भी साथ निभाना छोड़ दिया, सांसों ने भी साथ निभाना छोड़ दिया। इस गज़ल का आखिरी शेर पेश करता हूँ कि सामने जब से तुमने आना छोड़ दिया, मैंने भी तस्वीर बनाना छोड़ दिया, उसने भी खातिर में लाना छोड़ दिया, जिसकी खातिर मैंने ज़माना छोड़ दिया। और पूछ रहा है सूना आंगन ए जावेद, पूछ रहा है सूना आंगन ए जावेद, बच्चों ने क्यों शोर मचाना छोड़ दिया, बच्चों ने क्यों शोर मचाना छोड़ दिया। और ये गज़ल के कुछ शेर और पेश करता हूँ बतौर ख़ास। खुशियों से रिश्ता कैसा, खुशियों से रिश्ता कैसा, खुशियों से रिश्ता कैसा, गम जाना पहचाना है, गम जाना पहचाना है, गम तो आना जाना है, गम से क्या घबराना है। नाजुक सा शेर पेश करता हूँ, गम तो आना जाना है, गम से क्या घबराना है, तुमसे बिछड़ कर मेरा तो, तुमसे बिछड़ कर मेरा तो, तुमसे बिछड़ कर मेरा तो, तुमसे बिछड़ कर मेरा तो,
जीते जी मर जाना है, जीते जी मर जाना है, गम तो आना जाना है। आखिरी शेर पेश करता हूं बतौर खास। हम तो मिसले, हम हैं मिसले गुल जावेद, 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 हमको भी मुरझाना है, हमको भी मुरझाना है, गम तो आना जाना है, गम से क्या घबराना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद नियाज़ी साहब। गम तो आना जाना है, गम से क्या घबराना है। तो आप सुन रहे थे जावेद नियाज़ी साहब को। अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन मेरा दिल करता है कि जॉन एलिया के इन शेरों से आपसे इजाज़त लूं कि बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, ज़माने भर से वादा कर लिया क्या, बहुत नज़दीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। लेकिन हम बिछड़ने का इरादा नहीं रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।